एक बार सब लोग दोनों मुट्ठियां बंद करके भारत माता की जय बोल देंगे भाई। भारत माता की, पीछे तक, भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे इस खास सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के आदरणीय मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह जी एक बार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। दूसरी बार यहां पहुंचे, पहले सिसोदी आए थे, आज शोरम की पंचायत में पहुंचे हैं, अखा पंचायतों का बहुत सम्मान करते हैं और जम्मू कश्मीर की पूरी कमान भी संभाले हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी, डॉक्टर संजीव बालियान जी, भारत सरकार में पूर्व मंत्री, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहां उपस्थित सौर खापों के बहुत अग्रज लोग यहां पर हैं। मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से इस शोरम की पंचायत में दूर दूर से आए सभी खाप के चौधरियों का, सभी अग्रज बंधुओं का, सभी दूर दूर से आए किसानों का और मातृशक्ति का, जो हमारी बहनें यहां पर बैठी हैं, उन सबका जोरदार अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाई कुछ नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठो, पता नहीं क्या लगता है, बैठिए, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ होगा तो बहुत संभालने वाले हैं, बैठिए, कोई नहीं है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, मेला है ना। सर्वप्रथम इस शोरम गांव के अंदर जो बहुत ही परंपरागत गांव है, एक बड़ी पंचायत यहां पर चौपाल यहां पर है, उसमें दूर दूर से पधारे सब लोगों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गांव के अंदर, सुदूर गांव के अंदर जो परंपराएं लगातार ऐसी चलती हैं, सब पता, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। ये जो गांव के हमारे चौधरी बैठे हैं, खापों के चौधरी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, जब डॉक्टर संजीव बालियान जी और हमने यहां शोरम गांव में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा कि सैकड़ों शानदार भंडारे, कई पूड़ियां बन रही हैं, कई पकौड़ियां बन रही हैं, कई खीर बन रहा है, कई जलेबियां बन रही हैं, भरपूर भोजन, भरपूर जलपान, भरपूर आनंद। और मैं कह रहा था संजीव जी से कि बिना खर्चा करे करोड़ों रुपए खर्च हो गया, किसी को जानकारी नहीं मिली, किसी पे जोर भी नहीं पड़ा कि ये व्यवस्था हमारी ग्रामीण परंपराओं की है कि सब लोग मिलकर के जब कोई कार्यक्रम करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, तो प्रसन्नता भी रहती है, उल्लास उत्साह भी रहता है और किसी एक पर खर्चा भी नहीं पड़ता और सारी व्यवस्थाएं अपना हो जाती हैं। इसे सभी दूर दूर से हमारे आसपास के गांव के लोग जिन्होंने शिविर लगाने का काम किया, सबके लिए व्यवस्था करने का काम किया और किसी को इस बात की चिंता नहीं कौन कहां रुकेगा, कौन का भोजन करेगा। भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था आप सबकी है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय नरेश टिकैत जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी, सुभाष बालियान जी, इन सब ने मिलकर के सबको जो आमंत्रित करने का काम किया और मंच पर जिस प्रकार के जिम्मेदार सब लोग यहां पर बैठे। मैं कल भी लाइव लोगों के विचार सुन रहा था। एक जो परंपराएं हैं, समाज की जो परंपराएं को थामने का काम, उनको लगातार चलायमान रखने का काम और समाज की जो कुरीतियां हैं उनसे अलग होने का काम, उनको छोड़ने का काम इन पंचायतों के माध्यम से होता है। हमने कई बार देखा है, चौधरी नरेश महेंद्र सिंह टिकैत जब हुआ करते थे, इससे बड़ी बड़ी पंचायतें हुई हैं, लाखों लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। कई बार लोग कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते, उसके आदेश के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन खाप पंचायतों का जब आदेश होता है तो वो आदेश सर्वमान्य होता है, सब लोग उसको मानने का काम करते हैं, सर माथे लगाते हैं और वो निर्णय ही सबके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है।
जो परंपराएं इतिहास से हमारी चली आ रही हैं, ये आसान बात नहीं है। जिन लोगों ने परंपराएं शुरू की होंगी, इस समाज में छोटे बड़े की लिहाज, छोटे बड़ों की मान्यता, बड़ों का सिरहाना, बड़ों के आदेश का पालन करना, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, भारत की परंपरा है। इस भारत की परंपरा को इस मंच ने आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जो कुर्तियों की यहां पर चर्चा हो रही है, चाहे दहेज की बात हो, चाहे समलैंगिकता की बात हो, चाहे लिविंग रिलेशन की बात हो, चाहे दहेज की बात हो, चाहे शादी के बाद शादी में बहुत ज्यादा भोजन की बात हो, और चाहे 13वीं के भोज की बात हो, उन सबसे मुक्त करने का जो पंचायतों का आदेश है, हम सब सुनते तो हैं, बातें तो करते हैं, पर उन सबको पालना भी हम सबकी जिम्मेदारी। इन परंपराओं का पालन करना आसान बात नहीं है। मैं चाहूंगा इस मंच के माध्यम से ये पंचायत के कुछ प्रमुख लोग बैठकर ये निर्णय करेंगे और आदेश करेंगे, फाइनली ये निर्णय सुनाने का काम करेंगे। हम गांव-गांव तक जाकर के आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले नौजवानों को उस परंपरा को बताने का काम करेंगे। निश्चित रूप से समाज के अंदर कुरीतियां हैं, चाहे देश की दहेज की व्यवस्था हो, चाहे किसी ना किसी प्रकार के प्रलोभन की व्यवस्था हो, चाहे 13वीं के बाद भोज की व्यवस्था हो, इनको हम रोकने का काम करेंगे। एक छोटा सुझाव मेरा भी है, चाहे शादी की बात होती है, आजकल बहुत बड़ा फैशन चल गया, मोटे मोटे कार्ड, बढ़िया वैसे समाज में कुछ ज्यादा है, पर अपने यहां भी चल गया भाई, सब में मोटे मोटे शादी के कार्ड, मोटे मोटे डिब्बे, और सच में तो हम क्या करें, इनको भी रोकने का हम काम करेंगे। एक और फैशन चल गया कि अंग्रेजी में कार्ड छपने लगे, भाई हम तो संस्कृति वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, हिंदी को मानने वाले लोग हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश में कार्ड छपवा करके क्या संदेश देना चाहते हैं। लंबे वर्षों तक, लगभग 1000 वर्षों की गुलामी के बाद, पहले मुगलों का शासन था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन था, लंबे समय तक हमने गुलामी झेलने का काम किया है। आज भी कुछ परंपराएं हैं जो लगातार गुलामी की ओर अग्रसर करने का काम करती हैं, गुलामी की ओर बढ़ाने का काम करती हैं, उनको भी हम सबको रोकने का काम करना है। हमारे बच्चे वो संस्कारित हो, हमारे बच्चे बड़ों का सम्मान करें, जब परंपराएं उनकी चर्चा हो और इतिहास की चर्चा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नई परंपरा 2020 में लागू करने का काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, वो महापुरुषों की जीवनी, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, सर छोटू राम जी, ऐसे चौधरी चरण सिंह, ऐसे सब लोग, हजारों लोगों की संख्या है जिनको बनाने का काम किया, परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। उन महापुरुषों पर हम गर्व करें, और जो हमारे देश को कलंकित करने वाले लोग थे, जो देश को तोड़ने वाले लोग थे, ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है। मुझको लगता है परंपरा हम सब इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबको आश्वस्त करता हूं, पूरी पंचायत को आश्वस्त करता हूं कि जो चीजें आपके द्वारा यहां से निर्धारित होंगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा उस संदेश को आपके ले जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सौंपने का काम हम करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री जी उन सब बातों को सम्मान दे करके उन परंपराओं को, उन आदेशों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो आपके कारण से हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो आपके कारण से हैं, पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है तो आपके कारण से है। इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जब कोई आपके सब खाल की पंचायत कोई आदेश करेगी तो हम भी कोशिश करेंगे उसका हम पालन करें। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, बोलने का भी अवसर दिया। यह सम्मान जो पगड़ी देकर के आपने मुझको दिया है पूरी पंच ने, इस पगड़ी का सम्मान मैं रखूंगा। जो जिम्मेदारी आप मुझे देंगे उसका मैं पूरे तन मन धन से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबको बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। भारत माता की जय।